अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और मेरा ख्याल है कल पहुंच जाएंगे। कोई 12 बजे का टाइम है, टाइम ऊपर नीचे भी हो सकता है। उनकी आमद के ऊपर पाकिस्तान में दो तरह के सिचुएशन इस वक्त सामने, एक जो उनको वेलकम कर रहे हैं उनकी पार्टी के लोग उनको, और दूसरा जो उनके मुखालिफिन हैं। दोनों तरफ से बड़ी ज़ोरदार तैयारी है। कहीं उनके बैनर लगाए जा रहे हैं तो कहीं उनके बैनर फाड़े जा रहे हैं, कहीं उनके जलसे हो रहे हैं तो कहीं उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी हो रही है, कहीं मीडिया में और दूसरी जगहों पर उनके लोगों को मोबिलाइज़ करने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जनाब लोग जो है वो उनके कहने पर मोबिलाइज़ नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनके ख़िलाफ़ स्टेटमेंट आ रहे हैं, नारे आ रहे हैं। कहीं इंटरव्यू हो रहा है उनके फेवर में तो कहीं इंटरव्यू हो रहा है उनके अगेंस्ट। ये सिलसिला मुसलसल इस वक्त चल रहा है और देखने को मिल रहा है कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के मुखालिफिन और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के हिमायती, चाहे उनका ताल्लुक़ मीडिया से हो, सियासत से हो, किसी और चीज़ से हो, या दूसरी तरफ मीडिया से हो, सियासत से हो, या इंतज़ामिया से हो, वो बाज़ाफ्ता नज़र आ रहे हैं। मियाँ साहब के मेरिट्स यहाँ गिनवाए जा रहे हैं, यहाँ डीमेरिट्स गिनवाए जा रहे हैं। यहाँ मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से बड़ी कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव वीडियोज़ लाई जा रही है। यहाँ मियाँ नवाज़ शरीफ की तरफ से उनकी बदतरीन नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो लाई जा रही हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल में जो नई चीज़ मुझे देखने को मिली और जो ये चीज़ हुई भी थी पहले, आपको पता है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के आने का हो रहा था तो उन्होंने ये बयान दिया था कि जी जनाब जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जनरल फैज़ और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसके बाद बड़ा रिएक्शंस आया। वो लोग जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को सर पे बढ़ा लिया, और वो लोग जो ये समझते हैं कि ये मौका नहीं है ऐसा, और इस मौके पे मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का ये स्टेटमेंट उनके लिए बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर देगा, वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को समझाने में लग गए, जिसमें उनके भाई भी थे, इसाक डार साहब भी थे, और वो PMLN के लोग और वो मीडिया के साथी जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का टकराव नहीं चाहते इस्टेब्लिशमेंट से। अभी कुछ दिनों से ये देखने को आया है कि कुछ ट्वीट्स आ रही हैं, कहीं पे जाग पंजाबी चाक का कोई नारा लगा रहा है इनके मीडिया के वो लोग, कुछ लोग जो हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मीडिया पर्सन जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के करीब तरीन और मरीम नवाज़ के करीब तरीन लोगों में हैं, उनकी अगर आप ट्वीट्स देखें, उनकी आप अगर स्टेटमेंट देखें, उनकी आप व्लॉग्स देखें, तो टोटल उनका ये कहना है कि जनाब आली मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आप आएँ, इमरान खान ने फ़ौज को बहुत कमज़ोर कर दिया है, आप आएँ और अपना एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो आपका नारा है उसको लें और आप फ़ौज के ऊपर अटैक कर दें। वो फ़ौज के ऊपर हमला करवा रहे हैं मियाँ नवाज़ शरीफ का, और फ़ौज ना मार्शल लगा सकती है ना आपके ख़िलाफ़ जा सकती है। अब ये ऐसी सूरत हाल में कि जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुँचे तो ये इनके दोस्त है, ये दुश्मन है। मसलन एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो पार्टी में मौजूद है मियाँ साहब के, वो आपके वो जाग पंजाबी चाग, और दूसरा नारा लग रहा है कि जी वोट को इज़्ज़त दो, तीसरा नारा लग रहा है कि जनाब आली जमहूरियत पे बात होगी और उन लोगों को सज़ा दी जाएगी, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, पता नहीं क्या क्या दोनों ये बातें जो है ना सामने आ रही है। ख़ुद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की एक दो ट्वीट ऐसी आ गई है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और PMLN के वो पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव लोग ये चाह रहे हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का टकराव ना हो, और इसमें कोई शक नहीं है कि मियाँ नवाज़ शरीफ का मिजाज हमेशा से एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहा है, जिसकी बुनियाद पर उनकी अक्सर लड़ाई होती आई है। और अब जबकि वो आ रहे थे और इस्टेब्लिशमेंट इस सिलसिले में न्यूट्रल है और कोई रोल नहीं अदा कर रही है, ये मामला अदालत और मियाँ साहब का है, इस मौके पे मियाँ नवाज़ शरीफ के करीब तरीन साथी जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, करीब तरीन मीडिया पर्सन जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के आने से पहले वो ट्वीट्स कर रहे हैं, वो व्लॉग कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, जिससे देख के ये लगता है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को फ़ौज से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। और इस सिलसिले में उनका दावा है कि अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब फ़ौज से लड़े तो फ़ौज बहुत कमज़ोर है।
इमरान खान ने फौज को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। फौज बहुत पीछे है, फौज रिएक्ट नहीं करेगी। फौज यही बेहतर मौका है कि आप फौज पे वार कर दें, यही बेहतर मौका है कि फौज के ऊपर आप अपना अटैक कर दें। बस इस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। हालांकि शायद उनको भी ये पता है कि अभी गैलप सर्वे था, 88% लोगों ने फौज को सपोर्ट दी और मियां नवाज शरीफ साहब को 36% ने। इस वक्त भी फौज बहुत ताकतवर है। समझ रहे हैं वो लोग कि शायद फौज ताकतवर नहीं, इस वक्त भी फौज बहुत ताकतवर है और मकबूल तरीन पाकिस्तान की जमात है। इस वक्त सियासी तो मैं नहीं कहूँगा, इस वक्त ये इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान का मकबूल तरीन इंस्टीट्यूशन है अवामी हलकों में, मैं बता दूं। और बहुत बड़ा तादाद आवाम की आज भी फौज के साथ खड़ी है। चुनांचे इमरान खान जैसी ताकत, जो अपने आप को पॉपुलर लीडर कहते थे, जो बहुत कहते थे कि अवाम 80% उनके साथ है, मियाँ साहब के साथ तो 36% है, वहाँ दावा था कि 80% है। जब उन्होंने 9 मई का अमल किया और टकराने की कोशिश की, तो आज देख लें कि पीटीआई का क्या असर है और आपका इमरान खान का क्या असर है। तो जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पीएमएलएन के साथी हैं, मियां नवाज शरीफ के करीबी लोग, मरियम के करीबी लोग, और जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट मीडिया के मियां नवाज शरीफ के करीब हैं, मरियम के करीब हैं, वो दरअसल मियां नवाज शरीफ या मरियम के दोस्त नहीं है, बल्कि वो उनको उस जगह ले जा रहे हैं जहां पर उनका हशर भी वही हो जाए जो इमरान खान का, उनकी पार्टी का हुआ है। और पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब को इस तरह के मशवरे देकर और उनको इस तरह की आपके एडवाइस की बुनियाद पर पुश करके लड़वाया गया है और अब भी लड़ाने की कोशिश की जा रही है। और शायद उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन लोगों के जहन में हमेशा एंटी एस्टेब्लिशमेंट सोच रही है, फौज के खिलाफ उन्होंने सारी उम्र गुजारी है और आज भी वो फौज के खिलाफ चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, वजीर आजम बनेंगे या नहीं बनेंगे, कानूनी तौर पर उन चीज़ों से गुजर पाएंगे या नहीं पाएंगे, अभी उन चीज़ों का अहाता हुआ ही नहीं है, अभी वो पाकिस्तान आए नहीं है। आप देखिए कि इस किस्म की स्टेटमेंट, ये मियां नवाज शरीफ साहब की बेहतरी है, दोस्त हैं मियां साहब के, मरियम के दोस्त हैं, मरियम के खैर ख्वाह हैं, पार्टी के खैर ख्वाह हैं, या ये पार्टी के मियां नवाज शरीफ के, मरियम के बदतरीन दुश्मन है कि अभी से आए बगैर, इन कानूनी नुकात से निकले बगैर, फ्रेश हुए बगैर, वजीर आजम बने हुए आप पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन जमात, सबसे ताकतवर जमात से जो है इनकी लड़ाई करवा रहे हैं। लोग दानिश याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।